आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। दिव्य सौंदर्य से भरे देहरादून में दून इंडियन डिफेंस एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो अपने छात्रों को देश सेवा की राह पर आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। अकादमी के डायरेक्टर ओवैस अली ने बताया कि उनका उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण द्वारा बच्चों को देश सेवा की राह पर उत्तम जीवन जीने का तरीका सिखाना है। हाल ही में अपने छात्र करण चौधरी को दून इंडियन डिफेंस एकेडमी अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। अकादमी की एक और छात्रा नतालिया मंगत भी ओटीए हेतु इलाहाबाद एसएसबी बोर्ड द्वारा रेकमेंड हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कई वर्षों से 11वीं कक्षा के बाद से ही एनडीए की तैयारी करना छात्रों और अभिभावकों को अच्छा लग रहा है और अकादमी का फाउंडेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और जल्द ही अकादमी छात्रों की एनडीए परीक्षा की तैयारी भी शुरू करने वाला है। मैं हूं किशोर रावत, आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तराखंड खबर। आज हम एक ऐसी एकेडमी में आ रखे हैं जिसका नाम है दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, जो कि हर जगह के बच्चे यहाँ पे आते हैं और वो ट्रेनिंग लेके अपना काम यहाँ पे तैयार होते हैं। आइए उन्हीं के जो ऑनर है उनसे हम बात करते हैं, उन्हीं से हम पूछते हैं कि सर ये कैसा आपका जो सफ़र है, कैसा चल रहा है, क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम ओवैस अली है और मैं इस संस्थान का डायरेक्टर हूँ और पिछले 7 वर्षों से हम ये संस्थान यहाँ देहरादून में चला रहे हैं और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं अलग अलग डिफेंस में जाने की, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसके अंदर ऑफिसर लेवल की एंट्री और बहुत सारी एंट्रीज होती हैं जिसमें 10वीं से लेके ग्रेजुएट्स तक आ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स तक आ सकते हैं, ऐसी भी एंट्रीज हैं। माना जाता है कि जो हमारी भारतीय सेना है उसके अंदर हम 16.5 साल की वर्ष से और 40-45 साल के आयु तक अप्लाई कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं उसके अंदर। तो अलग अलग तरह की एंट्रीज होती हैं जिसके अंदर हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। इसमें रिटन एग्जाम भी होता है और एसएसबी इंटरव्यूज भी होते हैं। तो हमने अपने संस्थान में सभी टीम बनाई हुई है जिसमें रिटन एग्जाम की टीम अलग है, जिसमें कुछ रिटायर्ड डिफेंस के ऑफिसर्स भी हैं जो बहुत सी जगह काम कर चुके हैं, जैसे कैप्टन त्यागी हैं, वो इंडियन नेवी से रिटायर होकर आए हैं। कैप्टन ग्रुप कमांडर अनुराग राय सर हैं जो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं रेलिवेंट टू दी फील्ड। जी सर, एक और सवाल है। कल आपके यहीं से एकेडमी से एक बच्चा कामयाब हुआ है, उसके थोड़ा बारे में बताइए। ओके, सो कल हमारे लिए बेहद खुशी का एक मौका था जिसमें हमारा एक छात्र जो पिछले वर्ष हमारे यहाँ से तैयारी किया था, करण चौधरी, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, उसका रिजल्ट आया था, वो रिकमेंड हुआ था एयरफोर्स के अंदर। सो इसने एनडी रिटन एग्जाम और उसके बाद एसएसबी की ट्रेनिंग करने आया था। ये यहाँ पर एसएसबी की ट्रेनिंग इसने करी, उसके अंदर जो भी सीख के वो यहाँ से गया। वाराणसी बोर्ड में इसका एसएसबी सेंटर था और उसके बाद वहाँ से उसे फाइनली रिकमेंड कर दिया गया। तो उसी उपलक्ष्य में हमने कल एक छोटा सा कार्यक्रम भी किया था जहाँ पे हमने उसके माता पिता को एवं उसकी बहन को परिवार के साथ में बुलाया था और उनको सम्मानित करा था। इसी में हमने उसको भी मौका दिया था तथा उसके फादर को भी मौका दिया था, जो कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रोफाइल पे हैं मध्य प्रदेश में। और उनकी जो स्पीच थी वो वाकई में बहुत मोटिवेशनल स्पीच थी बच्चों के लिए। कल सभी बच्चों को हमने इनवाइट किया था उस इवेंट के लिए। सो उन्होंने बहुत ही अच्छे से मोटिवेट किया बच्चों को, क्योंकि देखिए जिसका बेटा कहीं सेलेक्ट होता है उसके लिए खुशी का एक अलग ही रहता है। सर, उत्तराखंड का नाम आप रोशन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आप ये कार्य कर रहे हैं, तो उत्तराखंड से जो बाहर के जो बच्चे हैं कहाँ से आते हैं बच्चे आपके पास? ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है अभी, क्योंकि मुझे अभी तक का जो मेरा अनुभव है इस एकेडमी का और एनडीए का, डिफेंस का, तो इसमें मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो बाहर के हमारे राज्य हैं, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार है ना, और राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, हरियाणा है, यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं डिफेंस में जाने की, भारत की रक्षा करने के लिए, सेना ज्वाइन करने के लिए। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि उत्तराखंड के बच्चे
बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से लगभग 80% बच्चा बाहर का है, 20% बच्चा यहाँ उत्तराखंड का है। तो मैं यही एक बहुत एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा उत्तराखंड के बच्चे जो मुझे देख रहे हैं उनसे, कि डिफेंस, भारतीय सेना, इसके अंदर बहुत सारे अवसर हैं। सिर्फ सिपाही लेवल पे नहीं, आपको ऑफिसर लेवल पे बहुत सारे अवसर हैं और हमें इसमें आगे आना चाहिए और उत्तराखंड का नाम हमें इसमें आगे ले जाना चाहिए। जी सर, एक और सवाल है, जैसे कि एकेडमी तो बहुत सारी है, देहरादून में बहुत सारी एकेडमी है, अलग अलग जगह पे भी है, और लेकिन आपकी एकेडमी में जो हमने सुना कि जैसे बच्चे कामयाब हो रहे हैं, तो इसका राज क्या है? ओके, ये एक बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिव और एक कठिन सवाल पूछ लिया आपने। तो राज देखिए क्या है कि आपको बच्चों को सही गाइडेंस देनी है, जिसके लिए टीचर्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि देखिए 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी परीक्षा की। डिफेंस रिलेटेड अगर मैं बात करूं, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो सीडीएस हो, पहली स्टेज होती है लिखित परीक्षा, ठीक है, रिटन एग्जाम जिसे कहते हैं। तो रिटन एग्जाम की टीम बिल्कुल अलग है हमारी। ऑनलाइन मोड में भी ये रिजल्ट आए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति दोबारा आए तो उसमें हमें बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना है। तो सर एक है, जैसे आप कोरोना काल चला, सब कुछ हुआ, अभी चल रहा है, और इसमें जैसे कि आपकी अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा में सबको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बच्चे यहाँ से अच्छे उस पर जा भी रहे हैं, रिजल्ट भी हमने देख लिया कल, है ना। तो एक आपकी तरफ से जो मैसेज जाएगा पब्लिक के लिए या देहरादून के लिए या ऑल इंडिया के लिए, तो क्या मैसेज आएगा? ओके, सो देखिए, मेरी तरफ से सभी लोगों को जो भी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको यही मैसेज है कि बच्चों, आप चाहे डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो, चाहे आप किसी और फील्ड में बनाना चाहते हो, ये कोरोना जैसी चीज़ें ये प्राकृतिक हैं, दीज आर नेचुरल। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स। आप इनसे घबराइए मत। आप घबरा के आप सोचें कि भाई ये कोविड आ गया है, अब मैं क्या करूंगा, क्लास नहीं हो रही है, स्कूल जाना नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें देखिए बच्चे को वीक बनाती हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल कम करती हैं। अब जैसे कि कल वो बच्चा सेलेक्ट हुआ है हमारा, वो भी इस कोरोना काल में ही निकला है, वो सामान्य ही छात्र था, उसने भी आपकी मेरी तरह 12th क्लास करी है, 11th क्लास करी है। और इनफैक्ट उस बच्चे की तारीफ मैं इस बात पे भी करना चाहूंगा कि उसने क्लास 12th के साथ साथ ही एनडीए क्लियर किया, जो कि बहुत टफ होता है। क्लास 12th अब उसने फायदा उठाया, इस कोरोना काल का फायदा उठाया, क्योंकि क्लास में उसको जाना नहीं था, स्कूल बंद थे, तो उसने कहा कि मैं देहरादून जाके तैयारी करूंगा। वो एमपी से अपना यहाँ आ गया और ऑनलाइन अपनी क्लासेस अटेंड करता रहा। तो देखिए, आप अवसर ढूंढ सकते हैं कहीं भी, लेकिन आप अगर घबराएंगे, अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपको बी पॉजिटिव। एंड देहरादून एक बहुत अच्छा स्टडी हब है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, और उसमें बहुत सारी एकेडमीज भी हैं, बहुत सारे स्कूल्स भी हैं। तो एक माहौल अच्छा है पढ़ने का, बिकॉज यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता, जैसे और जगह है, आप अगर प्लेन्स में चले जाएं एमपी यूपी में, तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है। बच्चों को पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल मिलता है और उसमें टीचर्स का लेवल बहुत अच्छा है। आईएमए देहरादून होने की वजह से यहाँ पे रिटायर्ड ऑफिसर्स काफ़ी हैं जो संस्थाओं के साथ जुड़ते हैं और अच्छा एक रिजल्ट प्रदान करते हैं। और किसी भी एकेडमी का, देखिए दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के बारे में मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मैं इसका डायरेक्टर हूँ और यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से चलाते हैं इसको, हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सक्सेस देखना चाहते हैं और हमारा इसमें कुछ भी मोटिवेशन नहीं रहता। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को या इंडियन एयर फोर्सेस को या इंडियन नेवल फोर्सेस को ज्वाइन करें। तो ये थे मेरे साथ देहरादून इंडियन डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर प्रदीप भंडारी, किशोर रावत के साथ उत्तराखंड खबर देहरादून।